राधे राधे एवरीवन। आज हम आपको सुनाएंगे हमारे बिहारी जी की लीला। तो बात आज से 9 वर्ष पूर्व वृंदावन के मोतीझील स्थान के एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार की है। 14-15 वर्षीय श्वेतांक नामक किशोर 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने आया। वृंदावन वह पहली बार आया था और वृंदावन की महिमा उसने अपने नाना जी से हमेशा ही सुनी हुई थी। कोई बाहर से आता तो वे सर्वप्रथम बिहारी जी के दर्शन करने की बात कहते थे और कहते, बेटा यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी ही करे, जाए के सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ, जो कुछ है सो बिहारी जी ही है। 1-1.5 महीने की छुट्टियां में वह यहाँ सोचकर आया था कि वृंदावन जाकर खूब घूमूंगा, दर्शन करूंगा। लंबी छुट्टियों के कारण घर से भी और कोई नहीं आया था। अब यहाँ आने के बाद मामा जी ने उसे बिहारी जी के दर्शन करवाए और वो अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगा। यहाँ घर पर नाना नानी जी और मामा जी के अतिरिक्त घर के सदस्य के रूप में ही बाल गोपाल जी का श्री विग्रह विराजमान था। घर पर नाना जी से बिहारी जी की चर्चा सुनना और आस पड़ोस के समन्वय बालकों के मित्र बन जाने से उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलना, घूमने के बहाने घर के कुछ छोटे मोटे काम भी करके आता, क्योंकि वहां घर पर मामा जी के अतिरिक्त उसे घुमाने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी जी वृद्ध अवस्था और अस्वस्थता के कारण से असमर्थ थे। मामा जी अपने काम में व्यस्त थे। एक दिन वह इसी तरह घर से निकलकर अखंडानंद आश्रम तक ही आया था कि बंदरों के समूहों से घेर लिया। वह ये देखकर बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि उसके लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे नाना जी की कही बिहारी जी वाली बात याद आ गई थी, यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी करे। और वो कुछ मन में और कुछ जोर जोर से बिहारी जी पुकारने लगा। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, चलो भागो सबके सब। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे तनिक छोटा हष्ट पुष्ट एक ब्रिजवासी बालक हाथ में एक लकड़ी लिए हुए सामने आ गया और बोला, डर मत, अब मैं आ गया हूँ। और क्षण भर में ही सारे बंदर भाग गए। श्वेतांक ने ब्रिजवासी बालक पूछा, तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? तो हंसकर बोला, ना मोए डर ना लगे। ब्रिजवासी बालक ने पूछा, तुम कौन हो? श्वेतांक ने बताया, मैं तो वृंदावन घूमने आया था, लेकिन कैसे घूमूं? ब्रिजवासी बालक ने कहा, मेरे संग चलो, मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अब वो मित्र बन गए और उस दिन वृंदावन के कई मंदिरों के दर्शन करवाने के बाद उस बालक ने अपने पास ही श्वेतांक को चाट पकौड़ी भी खिलाई और हर तरह से उसका ध्यान रखा। और फिर दूसरे दिन मिलने का समय निश्चित कर दोनों वापस हो लिए। अगले दिन वो फिर वहां पहुंचा तो उस बालक को हाथ में छड़ी लिए हुए हंसते हुए प्रतीक्षा करते हुए पा। और फिर वही आनंद से भरे दोनों वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करते घूमते रहे और जो भी खाने पीने का मन हुआ खाया पिया, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य ब्रिजवासी बालक ने ही दिया और कई बार कहने पर भी श्वेतांग को देने नहीं दिया। ब्रिजवासी ने कहा, अरे हम आए वृंदावन घूमने के आए हो तो तुम्हें कैसे मूल्य देवन देंगे। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए और लगभग वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन हो गए थे। एक दिन श्वेतांग ने ब्रिजवासी बालक से पूछा, तुम पैरों में जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? चलो आज तुम्हारे लिए चप्पलें ले ले। ब्रिजवासी बालक ने जवाब दिया, अरे भैया, बिहारी जी में चप्पल पहन के ना आवे जावे, यहीं ते नहीं पहनूंगी। इन 4-5 दिनों में श्वेतांक ने घर में किसी से उस ब्रिजवासी बालक की चर्चा नहीं की थी और उसे बताने का ध्यान भी नहीं आया था। उसे तो बस एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन की प्रतीक्षा रहने लगी और घर पर सभी यही सोचते कि घर पर मन न लगने के कारण मित्र मंडली के साथ क्रिकेट वगैरह खेल रहा होगा। इधर एक दिन घूमते हुए कुछ देर हो गई। ब्रिजवासी बालक ने हंसते हुए पूछा, अब तो खुश हो वृंदावन घूम के? श्वेतांक ने हंसकर कहा, हाँ, और कुछ समय और साथ रहने के लिए कहा तो ब्रिजवासी लगभग दौड़कर जाते बोला, नाए, अब बिहारी जी खुलबे कुछ समय हो गए हो है। और ब्रिजवासी बालक हंसता हुआ बिना कुछ पूछने का मौका दिए आंखों से ओझल हो गया। घर देर से पहुंचने पर नाना जी नाराज हुए कि कहाँ घूमते रहते हो सारा दिन। यहाँ सभी से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम 4-5 दिनों से इनके साथ नहीं खेल रहे हो, कहाँ थे? श्वेतांक ने जब सारी बात नाना जी को बताई तो उन्होंने पूछा, कैसा था वो बालक? श्वेतांक ने बताया, 13-14 वर्ष का है, घुट्टों से कुछ नीचे धोती और कुर्ता या बगलबंदी पहने, साथ ही एक अंगोछा सा डाले हुए, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए था।
श्वेतांग ने बताया, मुझ पर तो उसने बहुत पैसे खर्च लिए, लेकिन पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए चप्पल नहीं ली। पता नहीं क्यों। उसके नाना जी ने उससे कहा, कल उसे घर पर बुलाकर लाना और उसके पैसे दे देंगे। दूसरे दिन वह उस स्थान पर गया, लेकिन उसे वह ब्रिजवासी बालक कहीं नहीं मिला। बहुत ढूंढ रहा था, वो कहीं नहीं दिखा, जबकि उसने पूछने पर भी बताया था कि वो यहीं पर तो रहता है। लेकिन अब हर जगह और हर गली में ढूंढने पर भी कहीं नहीं दिखाई दी। तो भक्तों, वो समझ गया था कि वो कोई और नहीं, हमारे बांके बिहारी जी थे, जो श्वेतांग को पूरा वृंदावन घुमा रहे थे। आज भी जब कवि श्वेतांग वृंदावन आता है तो उसकी निगाहें प्रत्येक स्थान पर अपने उस मित्र को ढूंढने की कोशिश करती है। तो ऐसे है हमारी बिहारी जी की यारी। तो कहते हैं ना, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। हे ईश्वर, हमारे हृदय में भी वो प्रेम भाव भर दो, जिससे विवश होकर बिहारी जी हमें भी वृंदावन की सैर करवाए। तो दो भक्तों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।